सो गया है। मैं अपने पुत्र राम से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकती। इसका मोहक रूप और तीव्र दृष्टि मुझे आकर्षित करती है। इसने कितने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान अर्जित किया है। कितने चैन से सो रहा है मेरा राम। सच में कितना अच्छा लग रहा है। मेरा राम तो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है। मैं अपने पुत्र से कैसे दूर रह सकती हूँ। मेरा राम ही अयोध्या का राजा बनेगा। मेरे राम को तो पसीने आ रहे हैं। अब क्या करूं? सुमित्रा, क्या तुमने देखा? हम सोच रहे थे कि राम को देखे बिना हम दोनों को नींद नहीं आ रही, लेकिन यहाँ तो देखो, कैकई हमसे भी पहले यहाँ आ गई और राम को पंखा चल रही है। महारानी कैकई को राम से कितना स्नेह है ना, और हमेशा से रहा। मैंने तो राम को अपने गर्भ में सिर्फ 10 माह रखा था, लेकिन उसके जन्म के बाद कैकई ने उसे हमेशा अपने हृदय से लगाकर पाला पोसा है। हाँ दीदी, इसलिए ही अपनी रात भर की नींद त्याग करके राम को कितने प्रेम से पंखा झल रही है। चलो अब हम चलते हैं दीदी। हमारे यहाँ रुकने से उनके कार्य में विघ्न हो जाएगा और इसी कारणवश हमारे प्यारे पुत्र राम की मीठी नींद भी नष्ट हो सकती है। गुरुदेव, मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय में बसने वाले मेरे चारों पुत्र श्री राम, ज्येष्ठ पुत्र भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों भाइयों को वेद ज्ञान और युद्ध कला का ज्ञान, ये समस्त ज्ञान देकर आपने उन्हें अमूल्य रत्न बनाकर मुझे सौंप दिया है। अब आप ही मुझे बताएं, इन चारों का भविष्य किस प्रकार सुधार सकते हैं गुरुदेव? दशरथ, साधारण मनुष्य की जन्मपत्री देखकर अपना ज्ञान का प्रयोग कर उनके भविष्य के विषय में सरलता से बताया जा सकता है। इसमें कोई विपत्ति नहीं है। किंतु आपके पुत्र असाधारण मनुष्य हैं। आपके चारों पुत्र श्रेष्ठ हैं। इसमें आपका ज्येष्ठ पुत्र राम, वो तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इसका तात्पर्य मेरे पुत्रों का भविष्य क्या होगा गुरुदेव? उसकी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। इन अवतारों की लीलाओं को देखने वाले भक्तों के रूप में हम कार्य तो अवश्य कर सकते हैं, किंतु हम उनके भविष्य का निर्णय कदापि जीवन में तय नहीं कर सकते हैं। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, आपसे मिलने के लिए महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। क्या? विश्वामित्र? इंद्र के विरोध में त्रिशंकु के लिए स्वर्ग की रचना करने वाले राजर्षि विश्वामित्र स्वयं यहां पधारे हैं। गुरुदेव, उनके आगमन का उद्देश्य क्या हो सकता है? दशरथ, कारण चाहे कुछ भी हो, महापुरुषों के आने से शुभ ही होता है। चलकर उनका स्वागत करते हैं। पधारिए, पधारिए। राजर्षि विश्वामित्र को दशरथ का प्रणाम। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का स्वागत है। आपके चरणों के स्पर्श से हमारी अयोध्या नगरी धन्य हो गई। महाराज दशरथ, तुम्हारी जय हो। चारों दिशाओं में तुम्हारी ख्याति फैले। तुम चक्रवर्ती बनो। तुम और तुम्हारी ये प्रजा सुखी एवं समृद्ध रहे। विराजिए महर्षि विश्वामित्र।
राजर्षि, आपके दर्शन से मुझे मूर्ति, जल और तीर्थ तीनों फलों को देने वाले समस्त पुण्य क्षेत्रों का मुझे फल प्राप्त हुआ है ऋषिवर। दशरथ, तुम्हारे इन सुशब्दों को सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई है। एक छोटी सी सहायता पाने के लिए हम यहां आए हैं। आप पूरी करेंगे? महर्षि विश्वामित्र, आपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। आपको जो चाहिए मांग लीजिए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। आप जैसी महान विभूतियों की इच्छा को पूरा करने का अवसर बड़े भाग्य से ही मिलता है। अति उत्तम दशरथ, हम संसार की उन्नति के लिए एक यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन हम जिस वन में रहते हैं वहां के राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करके हमें व्यथित कर रहे हैं। अच्छा मुनिश्रेष्ठ, आप चिंतित न हो, हम स्वयं अपने सैनिकों के साथ आकर उन राक्षसों का वध कर देंगे, जिससे आपका हवन यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। दशरथ, हम जानते हैं कि तुम राक्षसों का वध कर सकते हो, किंतु मुझे मनुष्य का साथ नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसे व्यक्ति की खोज है जो अवतार पुरुष हो। मेरे राज्य में ऐसा कौन है ऋषिवर, बताइए। उसे इसी समय बुलाकर आपके साथ भेज दूंगा। वो और कोई नहीं, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र राम है। क्या? उसे मेरे साथ भेज दो। क्या कहा? मेरे पुत्र रामचंद्र को? हां, वो केवल तुम्हारा पुत्र ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला है। अवतार पुरुष है वो। संसार में केवल वही उन राक्षसों को मार सकता है। ऋषिवर, मुझ निसंतान को भगवान की कृपा से इन पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो मेरी आंखों के तारे हैं। यदि मेरा पुत्र चला गया तो मैं जीवित कैसे रहूंगा मुनिवर? और राम तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अगर राम को कुछ हो गया तो नहीं 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 नहीं, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता ऋषिवर। दशरथ, क्या यही तुम्हारी धर्मनिष्ठता है? अपने दिए हुए वचन को पूरा करने से मना कर रहे हो। कहां तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र और कहां तुम? उन्होंने तो अपना वचन पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। अगर हम चाहें तो कई वीर पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम यह सौभाग्य तुम्हें देना चाहते थे। मैंने आपके आग्रह का निरादर नहीं किया, किंतु 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 हमें तुम्हारे किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। हम जा रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि, क्रोधित ना हो। हम दोनों तपस्वी हैं। अगर आपका अपमान होता है तो वह मेरे अपमान की भांति है। अगर आप सत्य कह रहे हैं तो अभी तक आप मौन धारण करके क्यों बैठे हुए थे? दशरथ को पुत्र मोह में पड़कर आपसे विनती करते देख मैं मौन था। आप तनिक शांत रहें। शांत रहने में ही भलाई है। आप महामुनि हैं। महाराज से आवेदन कर राम को आपके साथ भेजने का प्रबंध करता हूं। उसने अपने कुल का मान तो नहीं रखा है। अब देखता हूं अपने कुल गुरु का मान रखता है या नहीं। दशरथ, विश्वामित्र त्रिकालदर्शी महामुनि है। कल क्या होने वाला है ज्ञात कर ही वह राम को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तुम प्रसन्नता पूर्वक राम को उनके साथ भेज दो। इस यात्रा से समस्त लोगों का भला होगा। गुरुदेव, महाराज चिंता मत करिए, राम को उनके साथ भेज दीजिए। महाराज, विश्वामित्र को साधारण मुनि मत समझिए। देवता, असुर, यक्ष और गंधर्व, किन्नर आदि किसी को भी अस्त्र विद्याओं का ज्ञान नहीं है। उन विद्याओं का इन्हें ज्ञान है। जब वह राज करते थे तब उन्होंने भगवान शिव से ही इन अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, इनके पास सर्वाधिक
शक्ति वाले अस्त्र हैं जो सृष्टि में किसी के पास नहीं। इनके पास अपार शक्ति है। वह अवश्य आपके पुत्र को कोई क्षति नहीं होने देंगे। इसीलिए मेरा परामर्श है, आप राम को इनके साथ भेज दें। अच्छा मुनिश्रेष्ठ, आपकी बात को मानकर हम विश्वामित्र के साथ राम को भेज देंगे। ब्रह्म ऋषि, अति उत्तम। प्रभु, राम तो हमारा कुल दीपक है। गुरुकुल से अभी लौटा है। उसे कांटों भरे वन में कंदमूल खाने वाले मुनि के साथ इस तरह भेजना ठीक नहीं होगा। ऐसे तो उसकी कोमल कंचन काया सूर्य देव की गर्मी से झुलस जाएगी। वहां घने वनों में जहां राक्षसों का डेरा होता है, जंगली जानवर भी घूमते हैं। ऐसे डरावने वनों में मेरा राज दुलारा राम कैसे रह पाएगा महाराज? सोचिए महाराज, राम का हृदय अभी एक छोटे बालक के समान है। उसे कठोर असुरों के साथ युद्ध करने के लिए भेजना बहुत अनुचित होगा महाराज। प्रभु, हमारा राम जन्म से ही अयोध्या नगरी और ये महल और वशिष्ठ ऋषि मुनि के आश्रम, इन दो स्थलों को छोड़कर कभी कहीं गया है? अगर वो कभी हमसे मिलने आता तो दास दासियां उसकी राह में फूल बरसाती थी, जिस पर चलकर मेरा राम आता था ताकि उसे कोई घाव न लगे। इतने वैभव में पले अपने पुत्र राम को राक्षसों से युद्ध करने विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकती महाराज। महारानी कैकई, कैकई, आपने दुर्वासा मुनि की सेवा की, उनकी कृपा आप पर है, फिर कौन क्या कार्य कर सकता है? यह ज्ञात होने के पश्चात ही निर्णय लिया जाता है। इसीलिए विश्वामित्र यहां आए हैं श्री राम को ले जाने के लिए। स्वामी, राम अभी भी बालक है। महारानी, आपसे और मुझसे अधिक पुत्र मोह जो है वो ब्रह्म ऋषि को है। आपको इस बात का ज्ञान नहीं। उन्हें यज्ञ से प्राप्त पुत्र शुभसेन की सहायता करने से मना करने वाले अपने पुत्रों को इन्होंने श्राप दे दिया था। इतना ही नहीं, शुभसेन ने उसे वरुण मंत्र का जाप कराकर उसके प्राण हरने आए वरुण भगवान को अत्यंत प्रसन्न करके उसे जीवन दान दिलाया। ऐसे महापुरुष क्या हमारे राम पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं रखेंगे? आप ही कहिए। गुरुदेव, कौशल्या, विश्वामित्र की सहायता करने से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। राम का जन्म इसी कार्य हेतु हुआ है और इसी कार्य का अभी प्रारंभ हो रहा है। अवतार का कार्य स्पष्ट कीजिए स्वामी। यह देव रहस्य है और देव रहस्यों को समय से पहले नहीं बताया जा सकता। ज्ञानियों को यह शोभा नहीं देता। जब वह वापस आएंगे तब आप स्वयं ही समझ जाएंगी कि यह क्या रहस्य है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। यदि कैकई मान गई है तो ये दोनों भी मान ही जाएंगी। इसका मुझे क्या हुआ पिताजी? अभी आप सभी बातें कर रहे थे और हमारे आते ही सभी शांत हो गए। ये कैसा मौन है? वो कुछ नहीं राम, बस विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे वहां जाना ही होगा पिताश्री। आप मेरी बहुत अधिक चिंता ना करें। वहां जाना मेरा कर्तव्य है। आपने वैसे भी विश्वामित्र जी को वचन दिया है। राम, मैंने विश्वामित्र को वचन दिया है, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? मुझे मंत्री जी ने बताया। भरत भी मेरे साथ वहां पर आना चाहता है, किंतु भरत, मेरे बाद तुम ही ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए तुम्हें शत्रुघ्न के साथ रुककर माता पिता का ध्यान रखना होगा। मैं लक्ष्मण को अपने साथ ले जाऊंगा। बस यही बात कहने मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। और भरत,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे। अच्छा कार्य किया पुत्र। जिस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने देवियों की शंका का समाधान किया, उसी प्रकार तुमने भरत की शंका का भी समाधान किया। आओ सब चलकर महर्षि विश्वामित्र से मिलते हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आओ। ऋषिवर, मैं अपने हृदय के टुकड़ों को अपने आप से अलग कर रहा हूं और राम लक्ष्मण को आपको सौंप रहा हूं। दशरथ, तुम कतई चिंता मत करो। इन दोनों की रक्षा का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। राम लक्ष्मण, मेरे साथ आओ। पिताजी आपकी और माता आपकी आज्ञा पाकर मैं और लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कार्य में सफल हों। राम, लक्ष्मण,